नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं TTN 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। स्वच्छता को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाए हैं, सच में पूरा देश और देश तो क्या दुनिया भारत को बदलते दौर में अगर देख रही है तो वो उनकी छोटी छोटी ऐसी कई महत्व की पहल है। उसमें से एक स्वच्छता की पहल है। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके कारण से हमारे पूरे देश के अंदर सच में हम में से कई लोग, मैं भी शामिल उस बात पे, यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री के पहले टेन्योर में जब लाल किले से इस मुद्दे को उठाया तो बड़ा अटपटा लगा कि ये विषय यहाँ उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए। कई बार समझ में आती कई सारी बातें, कई बार दुविधा हो जाती है कि ये बात सही है कि नहीं है, पता नहीं क्या है। लेकिन हमने सोचा कि कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी है तो अच्छी बात है। लेकिन उनकी उस एक पहल से धीरे धीरे करके देश भर में जो वातावरण बना और आज भारत जिस प्रकार से दुनिया के सामने आर्थिक रूप से भी संपन्न और सक्षम हो रहा है, तो स्वच्छतम देश में भी शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन। इस नाते से राज्यों के अंदर प्रतिस्पर्धा, देश के अंदर अलग अलग प्रकार के नगर निगम में, नगर पालिका में, पूरे प्रदेश के स्तर पर, जिले के लेवल पर, अब राज्य स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की ही भावना है कि हमारे राज्य के अंदर भी इस दृष्टि से होना चाहिए। और ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, जब से इस दिशा में कदम बढ़ाया तो क्या मालवा, इंदौर हमारा हमेशा की तरह सिरमौर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और 10 लाख की आबादी में उज्जैन सिरमौर, जोरदार अभिनंदन करो। मालवा, दोनों तरह से बोल सकता हूं। जब मालवा की बात कर रहा हूं तो मध्य भारत भोपाल नंबर 2 पर, जोरदार अभिनंदन करो। हमारे देश की सबसे स्वच्छ राजधानी में से एक भोपाल राजधानी हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। जब मालवा बोला, मध्य भारत बोला, तो 5वां नंबर जबलपुर महाकौशल का भी आता है। जोरदार अभिनंदन करें। एक नहीं, 2 नहीं, 3 पुरस्कार, और 3 ने सब मिलाकर के 8 पुरस्कार। बताओ आप, दुनिया में तो 7 अजूबे थे, हमारे यहाँ तो 8वां भी है। जोरदार अभिनंदन पूरे प्रदेश के लिए। आज बदलते दौर में हमारे शहर अपने आप नगर निगम से मेट्रोपॉलिटन शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मेट्रो ट्रेनें चल रही है। कभी कोई कल्पना कर सकता था कि इतनी तेज गति से इतने भी बदलाव आ सकते हैं? एक एक करके वो सारी चीजें होती जा रही है, जिसके कारण से मुझे लगता है कि ये बदलाव हमारा सार्थक होगा। आज विभिन्न श्रेणी के 64 पुरस्कार दिए जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो। 64 योगिनियां हमारे यहाँ जानी जाती थी, लेकिन 64 प्रकार के अलग अलग पुरस्कारों से ये विभाग गौरवान्वित कर रहा है। और उतना ही नहीं, सफाई मित्रों के माध्यम से हम सब जानते हैं कि आज दिवाली के पहले जब हम आपसे कार्यक्रम की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले दीपावली की भी आपको अग्रिम रूप से बधाई दे रहा हूं। आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दीपावली के अवसर पर हम अपने प्रदेश को लगभग 22,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। 22,500 करोड़ बहुत होता है। और ऐसे में ये मान के चले कि आज का दिन वाकई अद्भुत है, जब हम मां नर्मदा की तरफ माता जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं। इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, अपने अधिकांश जगह पर नर्मदा जी के जल से न केवल खेत सिंचित हो रहे हैं, उद्योगों में पानी मिल रहा है, बल्कि पीने का भी शुद्ध पानी नर्मदा जी के माध्यम से मिल रहा है। ये नर्मदा जी की सौगात के माध्यम से बदलते दौर में PKC योजना जो प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली, हमारे लिए एक और नदी जोड़ो अभियान, केंद्र बेतवा। लेकिन आज नर्मदा जी की जब हम अपनी उस यात्रा की बात करते हैं तो आज नमामि नर्मदे योजना 10,000 करोड़ की प्रारंभ हो रही है। जोरदार अभिनंदन करें एक और नई योजना के लिए, जिसके आधार पर हमारा अपना ये विभाग एक नई मुकाम पे पहुंचेगा। अमृत 2 योजना के माध्यम से 7,000 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें। 7,000 करोड़ बड़ा आंकड़ा होता है। और 5,000 करोड़ की लागत से नई मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना की भी सौगात मिल रही है। और साथ ही साथ आने वाले 3 वर्षों में लगभग 20,000 करोड़ की योजनाएं मूर्त रूप लेगी।